हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदिक साइंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी देखा होगा, अगर आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, धागे से बांध के इसको लटकाते हो, तो आप क्या देखते हो? ये जो मैग्नेट है वो अपने आप को नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। आपने कंपास नीडल देखा होगा, कंपास नीडल को आप किसी भी पोजीशन पे रखो, उसका जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में होता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही अपने नीडल को क्यों रखते हैं? तो आज हम इस क्लास में इसी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि जो बार मैग्नेट है या फिर मैग्नेटिक नीडल है वो अपने आप को नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में क्यों रखता है। ऐसा अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण होता है। अर्थ जो है वो एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और मैग्नेट होने की वजह से इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है और यही मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि बार मैग्नेट या कंपास नीडल के पॉइंटर को अपने नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। तो आइए इस प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अर्थ मैग्नेटिज्म, ये अर्थ है। इमेजिन कीजिए ये अर्थ है और यहां इसका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, और ये इसका ज्योग्राफिक साउथ पोल है। ज्योग्राफिक साउथ पोल। आप सभी जानते हैं अर्थ के डिफरेंट लेयर्स हैं, अर्थ क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। ये 3 लेयर में बटा होता है। आप ज्योग्राफी में समझ सकते हो इस चीज को। तो हम बात करते हैं इनर लेयर की, जो कि कोर है, जो कि अर्थ का कोर है। ओके, यहां पर क्या होता है? यहां पर निकेल एंड आयरन, इस मटेरियल का एबंडेंस है। ये मटेरियल काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये क्या है? फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। दैट मीन्स कि अगर निकेल एंड आयरन को किसी मैग्नेट के नजदीक लाया जाए तो ये क्या होता है? उससे मैग्नेटाइज होता है और वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये क्या होगा? निकेल एंड आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा और अंदर में क्या है? यहां पर निकेल एंड आयरन की प्रधानता है। ऊपर अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम की प्रधानता है और उसके बाद जो बीच का लेयर है मेंटल, उसमें सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम का प्रधानता है। तो अब हम देखते हैं कि अंदर में क्या है? निकेल एंड आयरन। तो अब आप इमेजिन कीजिए, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट करता है, ये आप जानते हो। तो अर्थ में रोटेशन हो रहा है और अर्थ में रोटेशन होने के कारण से ये जो कोर में मटेरियल है ये मोल्टेन फॉर्म में है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा है। इसके वजह से ये मटेरियल मोल्टेन फॉर्म में है और मोल्टेन फॉर्म में होने की वजह से क्या होता है? इसमें भी रोटेशन होता है और रोटेशन होता है तो अंदर कोर में ऑटोमेटिकली ये जो मटेरियल है मोल्टेन फॉर्म में ये रोटेट करते हैं और एक सर्कुलर करंट का फॉर्मेशन करते हैं। ये मटेरियल मूव करने के कारण, अंदर में रोटेशन होने के कारण से ये सर्कुलर करंट का निर्माण करते हैं। ये मोल्टेन फॉर्म में है तो ये आयोनिक फॉर्म में भी होते हैं, यानी इनके ऊपर चार्ज आप इमेजिन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे एक और भी बात समझने लायक है कि अगर ये कंडक्टर है, ये आपने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, तो जब किसी कंडक्टर से
करंट फ्लो करती है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। ठीक है, चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। तो ये जो रीजन है इस वायर के चारों ओर, ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो आपने देखा कि करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कर रहा है। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी चीज को यहां समझिए। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, दिस निकेल एंड आयरन मेक्स अ सर्कुलर करंट। एंड सर्कुलर करंट होने की वजह से, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की वजह से क्या हो रहा है यहां पर कि ये भी क्या कर रहा है, एक करंट का निर्माण कर रहा है। जिस तरीके से ये करंट मूव कर रहा है अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड निर्माण कर रहा है, इसी तरीके से ये जो सर्कुलर करंट है वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करेगा। और वही मैग्नेटिक फील्ड इस अर्थ को मैग्नेट के जैसा बिहेव करने में मदद करेगा। तो आपने समझा कि ये जो निकेल एंड आयरन के मोल्टेन फॉर्म है, ये एक सर्कुलर करंट बना रहे हैं क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और इसकी वजह से एक सर्कुलर करंट होने की वजह से क्या हो रहा है, उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो रहा है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये अर्थ जो है वो पूरा एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो आप यहां पर इमेजिन कीजिए कि एक मैग्नेट का निर्माण हो गया है। अब यहां पर समझने की एक बात है, ये इसका ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, ज्योग्राफिक एक्सिस दैट इज ये अर्थ का एक्सिस है और ये जो एक्सिस है ये मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। अब यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का यहां पर क्या होगा, साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। और अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट का क्या होगा यहां पर, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इस चीज को ध्यान से समझेंगे, ये एक दूसरे का रिवर्स होता है। अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल इस मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, ओके। और अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ पोल इस अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। और ये जो दो एक्सिस आप देख रहे हो, ये एक्सिस, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है जो कि अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से ज्योग्राफिकल साउथ पोल की ओर आ रही है, एक इमेजिनरी एक्सिस। और ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक साउथ पोल की ओर ये जा रही है, ये सेंटर में पास कर रही है। इस दोनों एक्सिस के बीच में, ये ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में एक एंगल बनता है और ये लगभग 15 डिग्री के आसपास आता है, अप्रॉक्स 15 डिग्री। तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से 15 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ओके। तो अब आप देख सकते हो कि अर्थ एक मैग्नेट के जैसा काम कर रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए, ये एक मैग्नेट है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अर्थ के चारों ओर क्या होगा, अर्थ के चारों ओर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बनाए, ड्रॉ किए डॉटेड करके। ये अर्थ के चारों ओर ऐसे ऐसे बहुत सारे इमेजिनरी लाइंस क्रिएट हो जाएंगे। तो आप देखो यहां पर, अब किसी भी मैग्नेट को आप सस्पेंड करो, मान लिया जाए एक मैग्नेट है, आप इसको सस्पेंड किया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को ये नॉर्थ और ये साउथ, ये मैग्नेट अपने आप को
इस मैग्नेट के पैरेलल अलाइन कर लेगा और ये जो मैग्नेटिक लाइंस है इसके पैरेलल अपने आप को अलाइन कर लेगा। और इसका डायरेक्शन कैसे होगा? इसका डायरेक्शन इसका नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल की ओर होगा और यूं कह सकते हो कि इसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की ओर होगा। और इसी तरीके से इस सस्पेंडेड मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इसका जो साउथ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ पोल की ओर होगा। तो आप देख सकते हो इसका नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ दोनों सेम है और इसका साउथ ज्योग्राफिक साउथ दोनों सेम है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और इसका साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में होगा। बट इस मैग्नेट के रिवर्स में है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है तो अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा और इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो इसका साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये अलाइनमेंट हो जाती है। ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपने पैरेलल अलाइन कर लेता है और नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। तो इसी तरीके से आप देखते हो जब भी किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में होता है। आई थिंक आप सभी को हमारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हमारा वीडियो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक निडल या फिर बार मैग्नेट को आप सस्पेंड करते हो तो ये अपने आप को नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।